सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। बाटी क्लासेज समदड़ी हिंदी ग्रामर विथ फूलाराम बाटी में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कारक के बारे में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों पढ़ते हैं कारक। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कारक के बारे में। दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे कारक का क्या अर्थ होता है, कारक की क्या परिभाषा होती है, कारक के कितने भेद होते हैं। आइए शुरू करते हैं। आइए पढ़ते हैं कारक। कारक क्रिया को करने में जो सहायक होता है उसे ही कारक कहते हैं। दोस्तों कारक का अर्थ होता है करने वाला, यानी क्रिया का निष्पादक, यानी जिसके द्वारा क्रिया को संपन्न या पूरा किया जाता है, वही कारक कहलाता है। दोस्तों जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्रिया को अर्थात कार्य को संपन्न करने में जो सहायता करते हैं वह कारक कहलाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। अब हम इन कारकों के बारे में एक एक करके विस्तृत पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों कारक के भेद पढ़ने से पहले हम कारक के चिन्ह पढ़ते हैं। दोस्तों कारक के जो चिन्ह होते हैं वह कारक की विभक्ति कहलाती है। पहला कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने। दूसरा कर्म कारक, इसका चिन्ह होता है को। तीसरा करण कारक, इसका चिन्ह होता है से, सहायता के द्वारा। चौथा संप्रदान कारक, इसका चिन्ह होता है के लिए, को, के वास्ते। पांचवा अपादान कारक, इसका चिन्ह होता है से, अलग होना। छठा संबंध कारक, इसका चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। सातवां अधिकरण कारक, इसका चिन्ह होता है में, पर। आठवां संबोधन कारक, इसका चिन्ह होता है, अरे। अब हम दोस्तों एक एक कारक को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आइए हम पहला पढ़ते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक क्रिया को करने वाला ही कर्ता कारक कहलाता है। दोस्तों क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। आप यह भी बोल सकते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया के करने का बोध होता है, इसका चिन्ह ने होता है। आइए कर्ता कारक को हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। ललित ने गाना गाया, भाग्यवंती ने नृत्य किया। इसमें दोस्तों ललित तथा भाग्यवंती कर्ता कारक के तथा इनमें ने इसका चिन्ह है और इन दोनों के द्वारा गाने तथा नृत्य की क्रियाएं संपन्न की जा रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पढ़ते हैं कर्म कारक। कर्म कारक क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात जब संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। दोस्तों इसका चिन्ह
को होता है। आइए दोस्तों उदाहरण के द्वारा समझते हैं। राम ने रावण को मारा, मीना ने गीता को पुस्तक दी। इन वाक्यों में को कर्म कारक को बताता है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि सजीव कर्म कारक शब्द के साथ ही को विभक्ति लगती है, निर्जीव के साथ नहीं लगती है। यह प्रकरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। आइए तीसरा पढ़ते हैं करण कारक। करण कारक क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों कि वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से होता है। आइए उदाहरण के द्वारा करण कारक को समझते हैं। उदाहरण, राम गेंद से खेलता है, मैं कलम से लिखता हूँ। दोस्तों इन उदाहरणों में से करण कारक को बताता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला चौथा पढ़ते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि कारक का वह स्वरूप जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। दोस्तों इसका जो चिन्ह है के लिए, को, के वास्ते है। आइए उदाहरण के द्वारा संप्रदान कारक को समझते हैं। उदाहरण, सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, राजा ने गरीबों को कंबल दिए। दोस्तों इन उदाहरणों में के लिए तथा को संप्रदान कारक को बताते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। आइए दोस्तों अगला पांचवा पढ़ते हैं अपादान कारक। अपादान कारक किसी व्यक्ति या वस्तु का पृथक या अलग होना अपादान कारक कहलाता है। यानी दोस्तों जिस वाक्य के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से पृथकता का बोध होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से होता है। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा, गंगा हिमालय से निकलती है। दोस्तों इन उदाहरणों में से अपादान कारक को बताता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा अर्थात पत्ता है पेड़ से अलग हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें गंगा हिमालय से अलग हुई अर्थात इनमें अपादान कारक हैं। दोस्तों ध्यान रखें कि से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करण कारक में भी होता है किंतु वहाँ यह सहायता या के द्वारा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पढ़ते हैं संबंध कारक। संबंध कारक कारक के जिस रूप में वाक्य में संबंध का बोध होता है उसे दोस्तों संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी होता है। आइए उदाहरण के द्वारा
संबंध कारक को समझते हैं। उदाहरण, राम की पुस्तक खो गई, करणी माता का मंदिर प्रसिद्ध है। दोस्तों, इन वाक्यों में की तथा का संबंध कारक को बताते हैं। आइए दोस्तों, अगला पढ़ते हैं 7वां अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, कारक के जिस रूप में उस स्थान या आधार का बोध हो जहाँ पर क्रिया हुई है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में तथा पर होता है। दोस्तों, यहाँ में का अर्थ अंदर या भीतर तथा पर का अर्थ ऊपर है। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण, मेज पर पुस्तक रखी है, उस कप में चाय है। दोस्तों, यहाँ पर तथा में विभक्ति चिन्ह अधिकरण कारक को दर्शाते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने समास का वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया था, आप जरूर देखें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है 8वां संबोधन कारक। संबोधन कारक, वाक्य में जब किसी संज्ञा सर्वनाम को पुकारा जाए, संबोधित किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक में दोस्तों पुकारने, बुलाने एवं सावधान रहने का भाव होता है। इसका विभक्ति चिन्ह है, ओ तथा अरे होता है। आइए दोस्तों, संबोधन कारक को उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण, हे प्रभु रक्षा करना, अरे फूलाराम इधर आओ। दोस्तों, इन वाक्यों में है तथा अरे संबोधन कारक को बतलाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारा यह कारक वाला टॉपिक यहीं पूर्ण होता है। दोस्तों, ऐसी आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। घर पर बैठिए, सुरक्षित रहिए। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। जय हिंद।